आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मिक्सचर। आज हम देखेंगे मिक्सचर होता क्या है, समझिएगा। When two or more substance mixed physically, जैसे ध्यान दो, मैंने आपको पहले भी बताया, ये चाक है और ये आपका क्या है, पेन है। इन दोनों को एक ऐसे ले ले पेन और इसी के पास केवल चाक को रख दे तो भी क्या बन गया, मिक्सचर। केवल सिंपली आप उनको मिला दीजिए, उससे जो बनेगा वही क्या होगा, मिक्सचर। अच्छा, ये चाक आपका फर्स्ट सब्सटेंस है और पेन आपका क्या है, सेकंड सब्सटेंस। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये भी क्या हुआ, मिक्सचर। किसका किसका मिक्सचर है, पेन का और चाक का। इसी में हम इसको रख दें, की रख दें, तब 3 सब्सटेंस हो गए। कौन कौन से, पेन, इसके अलावा चाक और आपका की, ये भी क्या है, मिक्सचर। क्या हम कोई बहुत मेहनत करें इसको मिक्स करने में, नहीं, केवल सिंपली मिक्स कर दे रहे हैं। तो सिंपली मिक्स करो, उसको बोलते हैं फिजिकली मिक्स करना। क्या बोलते हैं, फिजिकली। जैसे मान लो इसी बॉटल में वाटर हो और इसमें आपको साल्ट ऐड करना हो, तो सिंपली आप क्या करिए, कोई स्पून लीजिए, टी स्पून, वही स्पून लेकर के, चम्मच लेकर के आप चम्मच लीजिए और उसमें साल्ट लीजिए, केवल इसको ओपन करिए, इसी में ऐड कर दीजिए। क्या आपको बहुत कोई मेथड अपनाना पड़ रहा है, नहीं, केवल सिंपली आप ऐड कर दे रहे हैं। तो अगर आप सिंपली ऐड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकली ऐड करना। समझ में आया। तो देखिए अब आप इसको समझिएगा, यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, when two or more substance mixed physically, then the form substance is called mixture। 2 or more substance को फिजिकली मिक्स कर दें, सिंपली मिक्स कर दें, तो उससे जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। आगे समझिए, एग्जांपल देखिए, जैसे सी वाटर। तो सी वाटर में क्या है, क्या क्या किसका किसका मिक्सचर है, साल्ट और वाटर का। साल्ट का फार्मूला क्या होता है, NaCl, और वाटर क्या होता है, H2O। तो सी वाटर किसका मिक्सचर है, साल्ट और वाटर का। अगेन देखिए, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन में क्या क्या है, एक तो आपका शुगर है और एक आपका क्या है, वाटर है। शुगर का फार्मूला क्या होता है, शुगर को सुक्रोज भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11, C12H22O11। वाटर का क्या है, H2O। मतलब शुगर सोल्यूशन है, तो किसका किसका मिक्सचर है, शुगर और वाटर का। अगर मान लो इसी वाटर में आपको शुगर मिक्स करना है तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप किसी स्पून में शुगर लीजिए और ऐसे मिक्स कर दीजिए, वो अपने आप क्या होगा, स्लोली डिजॉल्व हो जाएगा। तो क्या बनेगा, शुगर सोल्यूशन। अब अगला देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला क्या है, इन मिक्सचर सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, केवल हम इसको की ले रहे हैं और इसके साथ चाक ऐसे केवल अटैच कर दिए तो क्या हुआ, ये दोनों मिक्सचर बन गया। अब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से चाक इसके साथ मिक्स हो जाएगी और कोई बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा नहीं। तो इन मिक्सचर सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। जिन सब्सटेंस को हम मिक्स कर रहे हैं उनके बिटवीन में कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा नहीं। आगे समझिए, एवरी सब्सटेंस रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो इसको की को और इस चाक को मिक्स किए तो ये चाक अपनी प्रॉपर्टी को बना के रखेगा और की अपनी प्रॉपर्टी को बना के रखेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेंगे। जैसे देखो शुगर सोल्यूशन में अगर शुगर को वाटर में मिक्स किए, शुगर को वाटर में मिक्स किए हैं तो शुगर अपनी प्रॉपर्टी को कभी लूज नहीं करेगा और वाटर भी अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेगा। समझ में आया। अगला पॉइंट देखिएगा, वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम ये जो सोल्यूशन बना हुआ है इसमें लिए हैं 10 ग्राम शुगर और आपका 500 ग्राम वाटर, समझ में, दोनों को लिए हुए। अब क्या कर सकते हैं, जितना अगर मान लीजिए हम 10 ग्राम लिए हैं, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। 10 की जगह हम कितना ले लें, 20 ग्राम, और वाटर कितना हो, 500 ग्राम। तो पहले जो कंपोजिशन था वो 10 ग्राम और 500 ग्राम था। अब क्या है, 20 ग्राम है और कितना, 500 ग्राम। तो कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज हो सकता है, तो इसलिए क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन, माने बदल सकता है। अगला क्या है, फोर्थ पॉइंट, मिक्स्ड सब्सटेंसेज आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कैसे, अगर जैसे मान लो साल्ट और वाटर है
तो सी वाटर से ही तो साल्ट मिलता है। कैसे उसको अलग करते हैं? केवल क्या करेंगे, जो सी वाटर है अगर मान लीजिए आप ही घर पे लाइए तो आप क्या करिए, उसको एक किसी कंटेनर में रख दीजिए, किसी ग्लास में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए बस। जब आप धूप में रखेंगे तो सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी तो जो वाटर है इसमें से क्या होगा, वेपर बन करके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और आपका केवल क्या बचेगा, साल्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। मतलब हीट कर दो या हीट ही कर दो, हीट करने से अलग हो जाए तो भी उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। वैसे ये तो इवापोरेशन है, क्योंकि आपको बॉयल नहीं करना पड़ रहा है तो वेपराइजेशन से भी अलग हो सकते हैं। और क्या, इवापोरेशन, दोनों आप कर सकते हैं, वेपराइजेशन और इवापोरेशन। अगला है देखिए डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम से जब अलग किया जाता है सबसे। क्रोमैटोग्राफी, कलर को अलग करना, जैसे प्लांट की लीफ से। और सेंट्रीफ्यूगेशन, मिल्क से या कर्ड से, मिल्क या कर्ड से जो है अगर आपका उसमें से जो फैट है उसको अलग करें उसको बोलते हैं हम क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर।